नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया .न्यूज। हैदराबाद में बहुत चौंकाने वाले नतीजे मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम के ये चुनाव हैं जिसमें 150 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और भारी उलटफेर नजर आ रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर नगर निगम बीजेपी के नाम होने वाली है, लेकिन बीजेपी ने जो कमाल दिखाया है वो वाकई चौंकाने वाला है। इस एक सीट पर जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तो इतनी छोटी इकाई के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर स्मृति ईरानी, तेजस्वी सूर्या, प्रकाश जावड़ेकर, देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा, अमित शाह, सबने यहाँ पूरी ताकत लगा दी और चुनाव में बढ़त हासिल भी की है। पिछली बार यहाँ से बीजेपी के पास 4 सीटें थी और अभी जो रुझान मिल रहे हैं उसमें बीजेपी काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। तकरीबन 30 सीटों तक बीजेपी पहुंच चुकी है। अब नतीजे क्या होंगे ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, पर ये तय है कि बीजेपी पिछली बार के नगर निगम के चुनाव से कहीं ज़्यादा सीटें इस बार लेकर आने वाली है। तो जिस वक्त बीजेपी ये ताकत झोंक रही थी उस वक्त बार बार ये सवाल उठ रहा था कि एक नगर निगम के चुनाव के लिए बीजेपी आखिर इतनी ताकत क्यों लगा रही है। और अगर ये जानना है तो बीजेपी का पुराना इतिहास देखना होगा। बीजेपी ही वो पार्टी है जो बखूबी जानती है कि अगर किसी प्रदेश में पैठ बनानी है, प्रदेश में सरकार बनानी है, तो सबसे छोटे से छोटे चुनाव को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा जितना महत्व किसी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव का होता है। त्रिपुरा में जो कमाल हुआ, पश्चिम बंगाल में जो कमाल हुआ, जम्मू कश्मीर में जो कमाल हो सका है और बिहार में जो अभी इतना कमाल हुआ है, जो इतिहास बदल रही है बीजेपी धीरे धीरे, उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लिया है जितनी गंभीरता से देश की सरकार बनाने के चुनाव होते हैं या विधानसभा की सरकार बनाने के चुनाव होते हैं। और यही नतीजा है साउथ में, जहां पर हिंदी भाषी बेल्ट की जो बड़ी पार्टियां हैं उनका कोई खास जनाधार नहीं होता है और बीजेपी का तो बहुत ही कम रहा है। वहां पर अब बीजेपी इस स्थिति में आ चुकी है उस प्रदेश में जहां पर जिस पार्टी की सरकार है उसकी पार्टी को पूरी चुनौती दे रही है और दम से चुनौती दे रही है। और दूसरे जो बड़े उनके सामने बड़ी बाधा थी वो थी असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके गढ़ में जाके बीजेपी ने ऐसी ललकार लगाई कि सीटें 5 गुना तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि जो पुराने हैदराबाद का जो सीन है वहां पर 30% मुस्लिम आबादी है और काफ़ी बड़ा हिस्सा मुस्लिमों का है, खासतौर से पुराने हैदराबाद में। वहाँ पर अभी भी ओवैसी की पार्टी ही आगे दिखाई दे रही है। वहाँ पर अभी भी बीजेपी को कुछ खास सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन अगर बीजेपी को नहीं मिली है तो जो दूसरी पार्टी है टीआरएस, जो अभी सबसे आगे चल रही है, उसे भी सीटें नहीं मिली हैं। और तेलंगाना राष्ट्र समिति की ही पहले ये नगर निगम थी और अभी भी तेलंगाना राष्ट्र समिति ही जीतती दिखाई दे रही है। पर बीजेपी के चुनाव प्रचार की, बीजेपी की पूरी मुहिम की तारीफ इसलिए की जानी चाहिए कि जो सत्तारूढ़ दल है उसी के नगर निगम में खड़े होकर बीजेपी ने उन्हें दम से कंपटीशन दिया और ये साबित कर दिया कि वो चाहे तो साउथ में भी अपना जनाधार बढ़ा सकती है, दक्षिण भाषी प्रदेशों में भी अपना जनाधार बढ़ा सकती है और आगे बढ़ सकती है। तो ये एक पहली सीढ़ी बीजेपी ने चढ़नी शुरू कर दी है तेलंगाना की, हैदराबाद की। अब आगे धीरे धीरे इसी तर्ज पर बढ़ती रही तो बहुत जल्द शायद ये प्रदेश भी बीजेपी की जद में होंगे। नमस्कार।